किस लिए होता है बैंक, क्या काम करता है बैंक, क्या हमें ज़रूरत है बैंक की, ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है हमें बैंक की। आज हम यही सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले हम लोग उसका इतिहास समझते हैं कि इतिहास क्या है बैंक का, क्यों आया था बैंक। मॉडर्न बैंकिंग जब शुरू हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। 1770 एलेक्जेंडर इन कंपनी फर्स्ट बैंक इन इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान रही। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो जाती है। फिर प्रेसिडेंसी बैंक खोली गई 1806 में, बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। और बैंक की ज़रूरत थी 1860 में। फिर एक्ट आया जॉइंट कंपनी कैपिटल एक्ट। फर्स्ट नॉन प्रेसिडेंशियल बैंक इन इंडिया इलाहाबाद बैंक बनी 1865 में। अब हम बैंक के इतिहास को आसान भाषा में समझेंगे कि क्या है बैंक। क्या है कि पुराने ज़माने में जब बैंक खुली थी तो लोगों इतने अवेयर भी नहीं थे उस चीज़ से। तो क्या होता है कि लोग अपने पैसे उस बैंक में जमा करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाता है 1940 में। तो लोग धीरे धीरे उस बैंक में से सारे पैसे निकाल लेते हैं डर के कारण। जाहिर सी बात है यार कि कौन रिस्क ले, वर्ल्ड वॉर तो हो गया, किससे पैसे मांगेंगे, सब तहस नहस हो जाएगा। तो लोगों पैसे निकालना चालू कर देते हैं और बैंक पूरी खाली हो जाती है। उसके बाद बैंक पूरी तरीके से इंसॉल्वेंट हो जाती है। लेकिन उसके बाद कुछ समय बीतता है और फिर लोग अपने पैसे वापस से जमा करना चालू करते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड आ जाता है 1939 में। फिर बैंक इंसॉल्वेंट हो जाती है। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि ये क्या चक्कर है यार, बार बार लोग अपने पैसे क्यों निकाल रहे हैं। कुछ चीज़ हमें ऐसी लानी पड़ेगी, ऐसी मजबूत, जिससे लोगों को विश्वास बना रहे कि आपके पैसों को कुछ नहीं। फिर उसके बाद अपना आरबीआई एक्ट आ गया 1934 में। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, अपना देश आज़ाद हो जाता है। पहले प्राइवेट बैंक था आरबीआई, फिर 1949 में नेशनलाइजेशन कर दिया उसको। फिर बैंकिंग एक्ट आया 1949 में, आरबीआई को पावर दिया कि रेगुलेट द कमर्शियल बैंक इन इंडिया। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भी नेशनलाइजेशन कर दिया गया। धन्यवाद।